आप सभी को राधे राधे, जय माता दी। और आपका सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। श्री राधा गोविंद YouTube मेरा चैनल है और मेरा चैनल क्या आप सभी का ही चैनल है ये। और कल से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। 26 सितंबर दिन सोमवार से शुरू हो रहे हैं शारदीय नवरात्रि। और मैंने भी कुछ नवरात्रों की तैयारियां करी हैं और अब आपको तैयारियां मैं सारी दिखाऊंगी। और जो कलश की शुभ मुहूर्त है वो है सुबह 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक है। अगर कोई इस बीच चूक जाता है तो अगला जो घट स्थापना का समय है वो 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है। 2 शुभ मुहूर्त है, जिसको जैसा सूट करे वैसा कर लेना। आइए मैं आप सभी को जो मैंने नवरात्रों की सिंपल तरीके से जो भी मैंने तैयारियां करी हैं वो और मैंने जो भी तैयारी करी है नवरात्रों की, आइए आप सभी को मैं तैयारी दिखाती हूँ। और सबसे पहले तो ये देखो मैं पटरा लेके आई हूँ और ये मेरे पास पहले से ही रखा था। ये तो मैं इसलिए वीडियो बना रही इसलिए दिखा रही हूँ। हमें पहले लकड़ी का पटरा चाहिएगा और उसके बाद मैं ये खेतरी उगाने के लिए ये मिट्टी का लेके आई हूँ। और इसी में जो उगाएंगे मैंने इसमें रेत डाल दिया है। अगर किसी के पास रेता नहीं हो तो आप बालू रेत भी यूज़ कर सकते हो, बालू रेत भी लगा सकते हो। और फिर हमें उसके बाद चाहिएगा मिट्टी का कलश होता है, पर मैं तो अपने तांबे का लोटा ही यूज़ करती हूँ। ये तांबे का लोटा ही रहता है तो मैं मिट्टी का कलश नहीं, अगर चाहो तो आप मिट्टी का कलश यूज़ कर सकते हो उसकी जगह। और ये मैं नारियल लेके आई हूँ। नारियल मैंने अच्छे से चेक करके लिया है, इसमें पानी वगैरह अच्छे से आवाज़ आनी चाहिए तो यानी ये ठीक है। ये नारियल है पूजा के लिए। और ये मोली है, ये मेरे पास घर पे ही रखी थी इसलिए मैं मोली नहीं लेके आई। मोली मेरे पास पहले से ही काफ़ी रखी थी। अगर आपके पास नहीं हो तो आप लेके आ सकते हो। और ये मैं मिश्री लेके आई थी, मैंने डब्बे में जार में डाल दी है। लेके आई हूँ खेतरी में डालने के लिए। और अगर इसको अच्छे से जौ को उगाना है तो हमें पहले ही रात को इसको भिगो देना है और इसका जौ को भी हमें उगाना है। जो ये सैंपल के तौर पे मैं थोड़े से दिखा रही हूँ। और ये है अक्षत चावल, पूजा के लिए चावल लेके आई हूँ अष्टदल कमल बनाने के लिए। और पूजा में साबुत चावल होने चाहिए, कटे फटे चावल नहीं चलेंगे, हमें साबुत चावलों की ज़रूरत पड़ेगी। और माचिस, और ये है काले तिल। काले तिल ये मैं इससे हवन सामग्री बनाऊंगी, ये काले तिल है। और ये है लौंग और इलायची। और ये हल्दी है, कलश में थोड़ी डालने के लिए हल्दी की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। और ये है कपूर। कपूर मेरे पास पहले से घर में काफ़ी रखा था तो मैं कपूर नहीं लेके आई। ऐसा नहीं कि कपूर रखा हो तो ज़रूरी है कि लेके ही आना है, अगर घर पे है तो कोई ज़रूरत नहीं है कपूर लाने की। और ये है धूप। और ये मैं लेके आई हूँ, जैसे हम बनाएंगे ना अखंड जोत बना, वैसे अखंड जोत लगाते हैं नवरात्रों में 9 दिन। अगर कोई बाहर जाता है, घर पे कोई नहीं रहता तो अखंड जोत ना लगाएं। और ये अखंड जोत है, ये मैंने घर पे ही तैयार करी अखंड जोत, 2 जोत बनाई है मैंने। और ये अखंड जोत लगाएंगे हम। तो अगर कोई अखंड जोत नहीं लगा सकता हो तो अपनी वैसे सुबह शाम की जोत लगा सकते हो। और ये मैं पूजा के लेके ले आई हूँ 2 पान के पत्ते। पान के पत्ते की भी हमें पूजा में ज़रूरत पड़ेगी। और ये है बतासे। बतासे तो माता के प्रसाद में सबसे पहले भोग में लगते हैं। और ये मैं लेके आई हूँ बतासे जो हमें भोग में चाहिएंगे। और ये है माता का श्रृंगार। मैं पैकिंग वाला नहीं लेके आती, खुला सामान लेके आती हूँ। पैकिंग वाला थोड़ा सा ऐसा ही रहता है, उसका बस कुछ काम की चीज़ उसमें होती नहीं। और मैं कलश में डालने के लिए ये चांदी का रुपया जो मैं कलश के अंदर डालूँगी। और ये मैं लेके आई हूँ मखाने, जिससे मैं रोज़ मेरे को भोग में काम आएंगे। और मैं हवन सामग्री बनाने में भी, मैं हवन सामग्री घर पे ही बनाती हूँ तो ये कुछ मैं हवन सामग्री में लगा लूँगी और कुछ मैं अपने भोग में मेरे काम आएंगे ये चीज़ें। और ये मैं लेके आई हूँ पटरे पे बिछाने के लिए लाल कपड़ा, ये लेके आई हूँ मैं।
और इसे शायद मैं देखती हूँ, अभी सोच रही हूँ कि या तो मैं माता रानी के लिए पर्दा बना दूँ। 2-3 लेके आई हूँ, एक पटरे पे बिछाऊँगी और एक मैं पर्दा बनाने की सोच रही हूँ। देखती हूँ या पोशाक बना दूँगी, जैसे अब सर्दी आ रही है तो ये वेलवेट में है सर्दी के टाइप में। तो अभी देखती हूँ मैं इसका किस यूज़ में इसका लूँगी, इसको यूज़ में मैं। और ये लेके आई हूँ मैं माता के लिए चुन्नी, जो मैं उसके ऊपर नारियल के ऊपर रखूँगी। और ये है आम की पत्तियाँ, और जो हमें कलश में लगाने के लिए चाहिएंगे। और हमें तोरण भी लगानी है। तोरण लगाने के लिए हमें अशोक की जो पत्ते होते हैं ना, उनकी, उससे हम तोरण बनाएंगे। सैंपल के तौर पे भी 2 या 4 है मेरे पास, इसकी हम तोरण बनाएंगे। और ये हम लगाएंगे कलश में, आम के पत्ते को थोड़ा सा शुद्धि करके, और इसको तब हमें रखना है। एक आम की डाली लेके आनी है। और ये मैं लेके आई हूँ पंचफल, और ये फूल माला है जो हमें पूजा के लिए चाहिएंगी। और ये खुले फूल हैं कुछ, अभी तो मैं सैंपल के तौर पे दिखा रही हूँ, और बाकी फूल तो ज़्यादा ही चाहिएंगे हमें। और ये पंचमेवा है, ये भी सैंपल के तौर पे। वैसे मैं पाव पाव की पैकिंग में लेके आई हूँ, ये तो वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सैंपल के तौर पे दिखा रही हूँ मैं। और ये मैं आलता लेके आई हूँ, जो माता रानी को श्रृंगार में चढ़ता है आलता, माता को बहुत प्रिय आलता। और ये रोली है, कुमकुम रोली। और ये मैंने नारियल का और उसका गोले का और मिश्री का डेली प्रसाद में चढ़ेगा, तो मैंने उसके लिए नारियल गोला पहले से ही काट के रख लिया। सूखा गोला जिसको हम बोलते हैं, वो मैंने पहले से ही कटिंग करके रख लिया है, डेली प्रसाद का भोग लगेगा। और ये है गंगाजल, गंगाजल जो हम कलश में डालने के लिए चाहिए हमें। और ये है दक्षिणावर्ती शंख बोलते हैं जो, ये भी है, ये भी माता के सामने पूजा में लगता है। और ये मेरे पास 2 जोत है पीतल की, ये पीतल की 2 जोत हैं मैं जो यूज़ करती हूँ। एक में मैं भैरव महाराज की लगाती हूँ और एक में देसी घी की। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप तिल का तेल भी यूज़ कर सकते हो। और इसमें मैं सरसों की जोत लगाऊंगी भैरव महाराज की। थोड़े आप सोचोगे काले हो रखे हैं, अभी मेरे को इनकी सफाई करनी है, करूँगी इनकी पीताम्बरी से या नींबू वगैरह दही से। और ये तेल चाहिएगा हमें भैरव महाराज की जोत लगाने के लिए। और ये मैं जो मेरी अखंड जोत लगाती हूँ मैं, और उसके लिए मैं देसी घी लेके आई हूँ, इकट्ठा ही ले लिया मैंने एक ही बार में। ये अखंड जोत के लिए घी है। और ये है जो सबसे मेन है हमारी, जो नवरात्रों में सभी, ये है उसी का सारा वो है। ये है दुर्गा सप्तशती, गीता प्रेस वालों की है। और ये हमें 9 दिन पढ़नी होती है। अगर कोई एक बार में ही पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं तो जैसा भी समय लगे, सुबह शाम रात को जब भी लगे, पूरे 9 दिन हमें पूरी करनी होती है। इसमें जितने अध्याय, अर्गला सूक्त, रात्रि सूक्त, सारे अध्याय हमें कवर करने होते हैं इन्हीं में। और ये मैंने हवन सामग्री है घर पे ही बनाई है मैंने, पीली सरसों और जो भी इसमें बेलगिरी वगैरह डाल के, काले तिल और शक्कर वगैरह डाल के मैंने हवन सामग्री घर पे ही तैयार करी है खुद ही। और ये गुड़ है, ये गुड़ है, ये भोग लगाने के लिए हमें गुड़ भी चाहिएगा। ये थोड़ा बारिश का मौसम है तो ये काला हो गया अभी। और ये मैं पूजा के लिए 5 सुपारी लेके आई हूँ। सुपारी का पूजा में बहुत महत्व है। और सबसे पहले हम गणेश की पूजा करेंगे जब घट स्थापना करेंगे। और गणेश की पूजा के बगैर तो पूजा हमारी अधूरी है। और अगर किसी के पास गणेश जी की प्रतिमा नहीं हो तो आप सुपारी भी रख सकते हो। एक सुपारी हम कलश के अंदर लगा के रखेंगे, हल्दी और चंदन। और हमें गाय के उपले भी चाहिएंगे मेरे पास। अब मैं बैठ गई हूँ आपको वीडियो दिखाने के लिए, मेरे पास घर पे रखे हैं गाय के उपले, मैं खुद ही बनाती हूँ। और गाय के उपले भी चाहिएंगे। और ये हैं जो सिंदूर बोलते हैं ना, वो तो मोली कुमकुम है। और ये सिंदूर है, ये ऑरेंज कलर का है, ये रेड कलर का है। मैं ये भी पूजा में इस्तेमाल करती हूँ। और ये है इत्र, जो मैं माता रानी का श्रृंगार करने के बाद। और ये लेके आई हूँ मैं सांझी, इसको बोलते हैं सांझी। ये हमारे परिवार में रीति रिवाज है सांझी लगाने की।
बचपन से ही देखते आ रहे हम, हमारे मायके में भी लगाते थे, ससुराल में भी लगाते हैं। और ये मैं सांझी लेके आई हूँ, जो ये अमावस के दिन लगती है और उसकी 9 दिन घर में पूजा होती है, सुबह शाम भोग भी लगता है। और 9 दिन के बाद हम दशहरे वाले दिन इनको जल में प्रवाहित कर देते हैं। ये सांझी है, इसको भी आज अमावस्या का दिन है। ये शाम के समय हम अपने घर के में कहीं पे भी दीवार पे चिपकाते इसको। ये मैं सांझी लेके आई हूँ, देखो कैसी लगी बताना। और ये तो हो गई मेरी, और अब ये तो हो गई नवरात्रों की तैयारियाँ। जो भी जितना भी मैं सामान खरीद के लेके आई, ये तो मैंने आपको सभी को नवरात्रों का सामान दिखाया। और मैं कुछ दिन पहले बाज़ार गई थी, तो मेरे को कुछ विग्रह पसंद आ गए, तो वो मैं लेके आई हूँ। और पसंद क्या आ गए, मेरे को ज़रूरत भी थी उनके घर में। बोलते हैं कि घर में ज़्यादा विग्रह नहीं लेके आने चाहिए, और मेरे पास नहीं थे, तो दिवाली का पर्व आ रहा, तो इसलिए मैं कुछ ये लेके आई हूँ। ये देखो, ये मैं गणेश जी लेके आई हूँ, और ये है लक्ष्मी माता। अभी ये नहीं पता मैं कल स्थापित करूँगी या मैं धनतेरस के दिन या दिवाली पे, ये अभी मेरे को भी नहीं पता है। मेरे को पसंद आया, ये ले आई मैं। ये हनुमान जी हैं, और मेरे को ये भोलेनाथ जी हैं, और ये पार्वती माता हैं, और ये साथ में गणेश जी हैं। मेरे को ये भी पसंद आ गए, और मैं ये भी ख़रीद के लेके आई हूँ। और मेरे पास राम दरबार नहीं था घर में, कईयों का देखती थी, बहुत मेरा भी भाव आता था कि मेरे पास भी हो। तो मैं गई थी, तो मेरे को राम दरबार भी दिख गया, तो मैं राम दरबार भी लेके आई हूँ। अब देखती हूँ ये मैं इनको आज कल स्थापित करती हूँ या मैं दिवाली वाले दिन स्थापित करती हूँ। और ये तो हो गई मेरी सब नवरात्रों की तैयारियाँ, हो गई सारी नवरात्रों की तैयारियाँ। जितनी मेरे से बन पड़ी मैंने सभी तैयारियाँ करी हैं। और आपसे भी जो जितनी तैयारियाँ बन पड़े आप भी करना। और 9 दिनों में आपको 9 व्रत रखना है। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, सुबह जल्दी उठ के और पूजा पाठ करनी है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा हरि का नाम लेना है। और अगर कोई भाई बहन जो भी है, स्टूडेंट है, वर्कर है, अगर आप व्रत नहीं रख पाते हो तो कोई नहीं, सात्विक भोजन करें, प्याज लहसुन का त्याग करें, 9 दिन ज़मीन में शयन करें। अगर किसी के शरीर से बीमार है, कुछ भी है, वो ज़मीन में शयन नहीं कर पाता हो तो कोई नहीं, मजबूरी है तो बेड पे भी शयन कर सकता है। पर देखो इन 9 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा त्याग करें, और दिन में फलाहार लें। अगर कोई फलाहार के बाद भी नहीं रह सकता तो शाम को सेंधा नमक के साथ सेंधा नमक ले सकता है। और कुट्टू की पकौड़ी वगैरह जो भी व्रत में 9 दिनों में फलाहार लेते हैं, वो आप भोग लगा के माता को पा सकते हो। इन 9 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें आप। और जो माता बहनें अशुद्धि में हो जाती हैं इन 9 दिनों में, तो ये नहीं है कि वो सोचे कि हम व्रत नहीं रख सकते, व्रत रख सकते हैं। बस आपको घट स्थापना जो जहाँ पे आपने कर रखी हो उस चीज़ को छुए नहीं। आपके घर में जो भी हो उनसे आप पूजा करवा सकते हो। आप दूर से ही माता रानी पे दूर से ही नमस्कार करें और आप व्रत रख सकते हो। और जो मैंने नवरात्रों में मेरे से तैयारियाँ बन पड़ी मैंने वो करी। और आपके भी सभी के शारदीय नवरात्रे सबके मंगलमय हों। और जो कल घट स्थापना का समय मैंने आपको पहले ही बता दिया, सुबह 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक है। और अगर आप चूक जाते हो इस समय में भी तो अगला समय 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक का है, शुभ मुहूर्त है। और 9 बजे ना करें क्योंकि वो राहु काल का समय होता है। और कल आपको घट स्थापना करनी है। प्रभु से मेरी इच्छा कि सभी के शारदीय नवरात्रि अच्छे से बीते। और मेरा श्री राधा गोविंद यूट्यूब मेरा चैनल है, सभी ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जय माता की।